हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं इसकी उपयोगिता की। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं इसकी उपयोगिता अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है और इसकी क्या उपयोगिता है। इसके अलावा यदि पाठ्यक्रम का कार्य भी पूछा जाए तो उसमें भी यही पॉइंट्स होंगे, केवल लिखने का थोड़ा सा तरीका, पॉइंट्स लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य देश, काल, समय, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं उसी प्रकार पाठ्यक्रम भी देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। कहते हैं कि पाठ्यक्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया संचालित होती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं या उसकी उपयोगिता है, उसका वर्णन हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ही होता है बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास करना। और बालक के व्यक्तित्व के जो प्रमुख पहलू हैं उसमें है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक आदि पहलू। और पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के उपरोक्त पहलुओं का विकास करने में अत्यंत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। पाठ्यक्रम में विभिन्न महापुरुषों की जीवनी और उनके आदर्शों, समाज के प्रति उनके त्याग, बलिदान को भी शामिल किया जाता है। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। इन सब का उद्देश्य ही यह होता है कि इसके माध्यम से बालकों में सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, अनुशासन, मित्रता, निष्कपटता, ईमानदारी, त्याग, बलिदान जैसे उच्च नैतिक गुणों का विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त भी मॉरल साइंस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे बालकों में नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट नंबर 3, बालक की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना। संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य बालक की विभिन्न प्रकार की जानने एवं समझने, चिंतन मनन करने, तर्क करने, विवेक, निर्णय, स्मरण शक्ति आदि का समुचित विकास करना भी होता है, जिससे वह उचित एवं अनुचित में भेद कर सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु अत्यंत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। प्रत्येक बालक में कुछ अंतर्निहित विशिष्ट गुण होते हैं और पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों एवं खेलकूद तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को आयोजित करने का उद्देश्य बालक के अंतर्निहित रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों को विकसित होने का अवसर प्रदान करना होता है। पाठ्यक्रम बालक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप बालक की क्षमताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों को विकसित करके विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने हेतु अत्यंत ही उपयोगी होता है। हमने पढ़ा है शिक्षा के उद्देश्यों में या शिक्षा के अर्थ में कि प्रत्येक बालक में कुछ अंतर्निहित गुण होते हैं जो उसे जन्मजात प्राप्त होती हैं। तो शिक्षा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से उन अंतर्निहित गुणों को, शक्तियों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे कोई बालक गाना अच्छा गाता है, कोई होता है म्यूजिक अच्छा बजाता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा कविता पाठ करता है, कोई अच्छा भाषण दे सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है। तो ये सब जो उसके अंतर्निहित गुण हैं,
पाठ्यक्रम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से इन गुणों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना या संरक्षण करना। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य मनुष्य की सभ्यता एवं अनमोल संस्कृति को सुरक्षित रखकर उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करना भी होता है। सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। इसलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम मानव सभ्यता के हस्तांतरण एवं संरक्षण के लिए अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नंबर 6, खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को विभिन्न प्रकार का गहन ज्ञान प्रदान करके उनमें उत्सुकता व जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ाना है, उन्हें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रकार बालक में खोजी एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाने में पाठ्यक्रम अत्यंत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, समायोजन क्षमता का विकास करना। व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही पर्यावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, तभी उसका जीवन सुखी होता है। पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न क्रियाकलापों का उद्देश्य ही होता है बालक में समायोजन क्षमता का विकास करना, जिससे वह अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक स्वयं को समायोजित कर सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम बालक में समायोजन क्षमता का विकास करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। वर्तमान में जो डिप्रेशन जैसी समस्या है, इसका प्रमुख कारण यही होता है समायोजन क्षमता का अभाव। तो शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के द्वारा एवं विभिन्न अवसरों पर छात्र समायोजन करने का गुण सीखते हैं, जो कि उनके भविष्य के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग करने हेतु प्रशिक्षित करना। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य बालकों को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करने हेतु प्रशिक्षित करना भी है, क्योंकि विज्ञान ने हमें ऐसी मशीनें दी हैं जिससे पहले जिस काम को करने में पूरा दिन लगता था, अब उसे कुछ घंटों में ही पूरा कर लिया जाता है। इससे व्यक्ति के पास अत्यधिक खाली समय होता है, और वो एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यदि बालक को ये पता होगा कि वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो उस समय का उपयोग कुछ रचनात्मक कार्य में या फिर कुछ अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने खाली समय का सदुपयोग करने का प्रशिक्षण देने में पाठ्यक्रम अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नंबर 9, बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा है वह संपूर्ण जीवन की तैयारी है, और पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। पाठ्यक्रम विषय एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करके बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न करता है, ताकि बालक का संतुलित विकास हो सके। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम बालकों को अपने भावी जीवन के लिए तैयार करने हेतु अत्यंत ही उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को अपने भावी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाने हेतु तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक एवं सांस्कृतिक सद्भावना का विकास करना। हमारे देश में विभिन्न धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। देश में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी एक दूसरे के धर्म एवं संस्कृति का सम्मान करें। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों की प्रमुख बातों का ज्ञान देकर छात्रों के मन में सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करें, जिससे देशवासियों में आपसी सद्भावना बनी रहे। अतः पाठ्यक्रम छात्रों में आपसी सद्भावना उत्पन्न करके देश की शांति एवं सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है व्यावसायिक सक्षमता का विकास करना। वर्तमान में पढ़ लिख कर किसी अच्छे नौकरी या व्यवसाय में लगना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बनता जा रहा है।
कहा जाता है कि वह शिक्षक किस काम की जो बालकों को इस योग्य भी न बना सके कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके एवं अपने ऊपर निर्भर लोगों का पालन पोषण कर सके। अतः पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को न सिर्फ विभिन्न व्यवसाय एवं नौकरी से संबंधित योग्यताओं एवं अवसरों का ज्ञान होता है, बल्कि वे अपनी रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपने लिए उचित व्यवसाय या नौकरी का चुनाव करने में भी सक्षम होते हैं। अतः पाठ्यक्रम छात्रों में व्यावसायिक सक्षमता का विकास करने हेतु अत्यंत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है बालक का समाजीकरण करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय को समाज का लघु रूप देकर छात्रों का समाजीकरण करना भी होता है। विद्यालय में बालक विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। पाठ्यक्रम के विषयों एवं अन्य क्रियाकलापों द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करके उनका समाजीकरण करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम बालकों का समाजीकरण करने हेतु अत्यंत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है बालकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक नागरिकता का प्रशिक्षण देकर उनमें लोकतांत्रिक भावना का विकास करना भी है, ताकि बालक स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उदारता, न्याय आदि के मूल्यों को आत्मसात करके अपने समाज व देश का विकास कर सकें। इस प्रकार पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक भावना का विकास करके लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु अत्यंत ही उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना भी होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही छात्र यह ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं या फिर यह समझ पाते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में किसी एक देश का नहीं अपितु पूरे विश्व का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इससे उनमें अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने हेतु अत्यंत ही उपयोगी है। और अंत में संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण करना। इस प्रकार पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण भी करती है। पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं व शिक्षक के मध्य की अंतःक्रिया को स्पष्ट करता है। साथ ही शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच किस प्रकार के अंतर्क्रिया हो इसका स्वरूप भी निर्धारित करता है। अतः पाठ्यक्रम संपूर्ण शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के उद्देश्य वही होते हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम में विषय वस्तु एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः शिक्षा के जितने भी उद्देश्य होते हैं वे सभी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने इन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों एवं उपयोगिताओं के कारण पाठ्यक्रम का शैक्षिक प्रक्रिया में एक विशिष्ट स्थान है। इन्हीं कारणों से पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है तथा ये ही वे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें पाठ्यक्रम संपन्न करता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।